नमस्कार, फाइनल कट देखने आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल केरी। नजर डालेंगे फाइनल कट में कुछ खास और अहम खबरों के ऊपर। अनुच्छेद 370 निरस्त होने के बाद पहली बार विधानसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस की जीत के बाद उमर अब्दुल्ला ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के 14वें मुख्यमंत्री हैं जिन्हें उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शपथ दिलाई। उमर के अलावा नेशनल कॉन्फ्रेंस के 4 और एक निर्दलीय विधायक को भी शपथ दिलाई गई। वहीं उमर अब्दुल्ला द्वारा मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद सुरेंद्र चौधरी ने डिप्टी सीएम, जबकि सकीना इत्तू, जावेद राणा और सतीश शर्मा ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली। इन पांचों में से सतीश शर्मा निर्दलीय विधायक हैं, जबकि 4 अन्य नेशनल कॉन्फ्रेंस से ताल्लुक रखते हैं। वहीं कांग्रेस ने सरकार को बाहर से समर्थन देने का फैसला किया है। शपथ ग्रहण समारोह में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के अलावा समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव, डीएमके सांसद कनिमोझी करुणानिधि, एनसीपी एससीपी सांसद सुप्रिया सुले और सीपीआई नेता डी राजा भी जम्मू कश्मीर के मनोनीत मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। I, Omar Abdullah, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as Chief Minister for the Union Territory of Jammu and Kashmir, and that I will do right to all manner of people in accordance to the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, Omar Abdullah, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as Chief Minister for the Union Territory of Jammu and Kashmir, except as may be required for the due discharge of my duties as such minister. वहीं शपथ ग्रहण समारोह के बाद मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला श्रीनगर सचिवालय पहुंचे, जहां उन्होंने गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। जिसके बाद मुख्यमंत्री ने तुरंत अपना कार्यभार संभालते हुए पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक कर कुछ अहम मुद्दों पर चर्चा की। उमर अब्दुल्ला ने बताया कि कैबिनेट का जल्द विस्तार कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि सरकार संभाग के लोगों को किसी भी सूरत में निराश नहीं करेगी। Thank you. Attended. No, the first time I did this in हर तबके को नुमाइंदगी मिलेगी और मैंने अपनी वो बात पूरी की। 3 जगह अभी खाली हैं, उनको भी आहिस्ता आहिस्ता भरा जाएगा। लेकिन मैंने कहा था कि जम्मू को हम इस बात का एहसास होने नहीं देंगे कि उनकी आवाज़ इस हुकूमत में नहीं है या उनके नुमाइंदे नहीं हैं। मैंने डिप्टी सीएम बनाया ताकि जम्मू को ये लगे कि ये उतनी ही उनकी हुकूमत है जितनी बाकियों की, और आगे भी यही कोशिश रहेगी, मिल के चलेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कार्यालय में आज पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जोरदार जश्न मनाकर नई सरकार का स्वागत किया। उन्होंने नाच गाकर अपनी खुशी का इजहार करते हुए बताया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू और कश्मीर दोनों ही संभागों के लोगों को शिकायत का कोई मौका नहीं देगी। आज जम्मू कश्मीर के अंदर एक हिस्ट्री बन गई कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यूटी में गवर्नमेंट बना ली। ये गवर्नमेंट जो है ये डेमोक्रेसी बहाल करने
का जो सर्टिफिकेट नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिला है, और दूसरा ये है कि 5 साल से तो ब्यूरोक्रेटिक सेटअप के तहत लोग दबे हुए थे, उससे बाहर आ गए हैं। और मैं मुबारक देता हूं लोगों को कि जो मैंडेट उन्होंने दिया है, उस मैंडेट के ऊपर हम पूरा उतरने की कोशिश करेंगे और जम्मू कश्मीर को कोई शिकायत नहीं होगी, किसी भी खित्ते को शिकायत नहीं होगी। उनको जैसे पास्ट में हुआ आज भी वही होगा, कोई खित्ते को शिकायत नहीं होगी। क्या प्रायोरिटी रहेगी? प्रायोरिटी जो बेरोज़गारी है उसको ख़त्म करना है, जो ये सड़कों के ऊपर लड़के भाग रहे हैं और जहाँ जो मेहनत है उसका दवाइयों का, उसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। दूसरी ओर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू में आज जोरदार जश्न मनाया। दोनों ही पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने लोगों में हलवा बांटकर और नाच गाकर अपनी खुशी का इजहार किया। आज एक जश्न का माहौल बन गया है। ये अभी शुरुआत हुई है। सुबह सुबह ये सेलिब्रेशन हम कैंप गोलग्राम में कर रहे हैं। हमारे जो एक्स सरपंच हैं इंद्रपाल जी, ये उन्होंने प्रोग्राम रखा है और मुझे लगता है कि आज पूरे शहर में ये सेलिब्रेशन बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज लगता है कि आज जम्मू कश्मीर आज़ाद हुआ है। ये तो बीजेपी वाले कहते थे 5 अगस्त 2019 को आज़ादी मिली, सही मायने में आज़ादी आज मिली है। बीजेपी गवर्नमेंट कभी इलेक्शन कराने के मूड में नहीं थी। ये तो शुक्र है सुप्रीम कोर्ट का, 100% सुप्रीम कोर्ट का, जिसने ऑर्डर किया था उसके तहत इलेक्शन हुई है। अब हम चाहते हैं ये सेलिब्रेशन के साथ साथ हम ये चाहते हैं कि हमें J&K स्टेट को स्टेट हुड भी मिलनी चाहिए, ताकि लोग अमन और अमान से और लोगों का काम हो, लोगों की जो परेशानियाँ वो दूर हों। आज आपने देखा है कल कठुआ में क्या हुआ है स्मार्ट मीटरों का, और उन्होंने वहाँ स्मार्ट मीटर लगाने के बारे प्रोजेक्ट प्रोटेस्ट करने वालों को लाठीचार्ज किया है। ये है बीजेपी गवर्नमेंट। मैं सबको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये हमारा जो सेलिब्रेशन है बड़े धूमधाम से मनाया जाए, और मैं चाहता हूँ आज दिवाली का उत्सव मनाया जाए, हर घर में पटाखे और मोमबत्ती जलाई जाए। जय हिंद। क्योंकि आज 10 साल के वनवास के बाद या आज हम दशहरा मना रहे हैं। ये हमारा दशहरा है, क्योंकि 10 साल हमने ये जो जालिम गवर्नमेंट थी उसका, आज जो हमारी नई गवर्नमेंट बन रही है उसने उसको जालिम गवर्नमेंट को ख़त्म किया। मैं सारे देशवासियों को, हमारे जम्मू कश्मीर के तमाम लोगों को, जिन्होंने वोट डाली है नेशनल कॉन्फ्रेंस को, जिसने नहीं डाली है, सबको बहुत बहुत मुबारकबाद दे रहा हूँ कि ये जो आज का दिन जो है, जो हमारे सीएम साहब उमर अब्दुल्ला साहब सीएम बने हैं और साथ में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की मिल के हुकूमत जो आई है इंडिया अलायंस की, उसके लिए मैं सारे जम्मू कश्मीर वालों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। लेकिन आज जो है वक्त आया कि हमारी जो नई गवर्नमेंट आई है, हमें उनसे पूरी उम्मीद है हमारे जो मसले हैं वो हल करेंगे। और जो का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दूसरी ओर उमर अब्दुल्ला सरकार के गठन के बाद उधमपुर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ताओं ने नाच गाकर अपनी खुशी का इजहार किया। कार्यकर्ताओं ने उधमपुर में एक विजय रैली निकाली और आतिशबाजी कर अपनी खुशी का इजहार किया। हमको प्रेसिडेंट साहब फरूक अब्दुल्ला साहब, उमर साहब जो चीफ मिनिस्टर बनने जा रहे हैं, मेरी तरफ से और हमारी पार्टी के कारकुनों की तरफ से बहुत बहुत बधाई। हमको इस सरकार से, जो हमारी सरकार बनने जा रही है 10 साल के बाद, जिन्होंने इतना काम किया था, हॉस्पिटल, कॉलेज, स्कूल वगैरह वगैरह जो जितने भी किए थे, जो काम रह गए हैं वे बनेंगे। दूसरी बात मैं ये बताता हूं कि ये सरकार ने स्टेटहुड के लिए जो संघर्ष किया है और ये करेंगे, हमको पूरा विश्वास है कि उमर साहब की सरकार जब बनती है सबसे पहले हमारी स्टेट को स्टेटहुड मिलेगी। स्टेटहुड मिलने से हमारे जो नुमाइंदे जो आज हमारे मेजॉरिटी से गए हैं वो हमारे काम करवाएंगे, बातें लोगों की सुनेंगे। दूसरा जो बेरोजगारी है, स्मार्ट मीटर का आज भी कठुआ में औरतें रो रही हैं और चला रही हैं, वाटर मीटर लग रहे हैं, लोगों को परेशानी आ रही है। जो हमारे फरूक साहब ने, उमर साहब ने वायदे किए हैं, हम पूरी उम्मीद रखते हैं कि हमारे पार्टी के कारकुन दिन दुगनी रात दुगनी मेहनत करेंगे। अगले बार अगर हम जम्मू से सीटें नहीं ले सके, अगले बार हम
90% सीटें जम्मू से निकालेंगे और जैसा ही इम्प्रूवमेंट जम्मू में होगी वैसी ही श्रीनगर में होगी, इनमें कोई भी मतभेद नहीं होगा। धन्यवाद। जय। पहले मैं एक आधा शेर अर्ज करूँगा। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है, मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। अस डोगरियां आखने शाने कन्नै, अस डोगरियां आखने शाने कन्नै, अस भी ते लड़ना जानने आंधियें दे तूफाने कन्नै, साढ़ा कोई नहीं बैरी थे, दोस्ती साड़ी सभनी कन्नै, अस डोगरियां आखने शाने कन्नै। अज मिगी बड़ी खुशी कन्नै एह् आखना में कि साढ़े रियासत जम्मू कश्मीर दे विच नई सरकार, लोकें दी सरकार चुनियै अज भेजे दे लोकें जम्मू कश्मीर दे, ते जेह्ड़े डेली वेजर्स न उ'नें बड़ी खुशी है कि एह् सरकार जेह्ड़े साढ़े मसले हल करग। साथियों, मैं एक गल आखना चाहना कि साढ़ा एह् जेह्ड़ा वन साइड जेह्ड़ा वोट पेदा कश्मीर दा, जम्मू दा भी अगर वोट पेदा होंदा, साढ़े लोकें दी सोच जेह्ड़ी बड़ी निक्की है। अज्ज जम्मू दे लोकें अगर वोट दित्ता दा होंदा हा ते साढ़ा भी असें बड़ी खुशी होनी कि साढ़ा जम्मू दा कोई कैबिनेट मंत्री होंदा हा। मगर साढ़ी सोच एक कंजस्टर थिंकिंग है, अस कंजस्टर थिंकिंग कन्नै जिया ने। मैं आखना चाहना सारे लोगों की कि पीकर जिसको सोच बड़ी हो, पीकर जिसको सोच बड़ी हो, कहाँ से ऐसा टॉनिक लाएं, कहाँ से लाएं ऐसे बुलडोजर जो दिल की दीवारों को गिराएं, जिसे पहन कर लगें सब अपने, कहाँ से ऐसी ऐनक बनवाएं। डॉक्टर साहब का शोरूम खुला है, सबको इनका पता बताएं, मिलजुल कर हम रह सकते हैं, पर यदि दिल अगर हम अपने विशाल बनाएं, हमारे हृदय विशाल हो जाएं, और हमारे रियासत जम्मू के जो लोग हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को लाई करें, उनको वोट एंड सपोर्ट करें। मैं इंशाल्लाह मैं परमात्मा से दुआ करता हूं कि अगली बारी जब इलेक्शन होगी तो हमारे जम्मू के जहां कैबिनेट मंत्री जरूर आएंगे, और उधमपुर के लोग भी जहां अपनी सोच बदलें और नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट करें। धन्यवाद, शुक्रिया। मेरा नाम राम प्रशोधम शर्मा, मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट उधमपुर रूरल का हूं। आज पूरे जम्मू कश्मीर वासियों को बहुत बहुत बधाई, जिन लोगों ने बढ़ चढ़कर इलेक्शन में हिस्सा लिया है और कश्मीर में और जम्मू में जो आपने देखा है कि एक तरफा वोट जो हैं, कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक तरफा वोट पड़ा है और जम्मू में जो है वो बीजेपी वालों को एक तरफा वोट पड़ा है। हम दोनों खितों के लोगों को बहुत बहुत बधाई देते हैं, और ख़ास करके अपने जो आज नए चीफ मिनिस्टर बनने जा रहे हैं जनाब उमर अब्दुल्ला साहब, पार्टी प्रेसिडेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब को, और पार्टी के जितने भी अहदेदार हैं सबको मैं बहुत बहुत दिल से मुबारकबाद देना चाहता हूं। और आज 10 साल के बाद जो हमें चुनी हुई सरकार जो है वो मिलने जा रही है, इससे जो हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों में जो मुश्किलातें आ रही थी वो काफ़ी हद तक हल होंगी, और जो हमारे नौजवान जो मौजूद थे 10 साल में नौकरियों से वंचित थे, जो हमारे डेली वेजर हैं वो 10 साल पहले भी जो गवर्नमेंट बनी थी उन्होंने वादा किया था कि हम आपको पक्का करेंगे, लेकिन उन्होंने 10 साल में कुछ नहीं किया। उनको पूरा भरोसा है उमर अब्दुल्ला साहब के ऊपर, क्योंकि उमर अब्दुल्ला साहब जो कहते हैं वो पूरा करते हैं। उधमपुर में किस तरह का प्रोग्राम, किस तरह का जश्न जो है वो आज मनाया जा रहा है? देखिए, आज जो उधमपुर के जितने भी हमारे पार्टी के अहदेदार हैं, चाहे रामनगर से हैं, चनैनी से हैं, मजालता से हैं, पंचैरी से हैं, टिकरी से हैं, प्रॉपर उधमपुर के हैं, जितने भी लोग हमारे जो पार्टी के अहदेदार हैं सब जहां पर इकट्ठे होंगे, और हम इधर अपने मिनी स्टेडियम में इकट्ठे होकर गोल मार्केट में जाएंगे और ढोल नगाड़ों के साथ जश्न मनाएंगे, और खुशी की लहर में कंजक पूजन करके जो है वो हलवा बांटेंगे सबको, और मिठाई बांट के हम सेलिब्रेट करेंगे। ब्रेक के बाद दर्शकों का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रियासी के डीसी विशेष पाल महाजन ने आज रियासी जिले के रनसू इलाके में लगाए गए जनता दरबार में लोगों की समस्याएं सुनी। इस जनता दरबार में पुलिस प्रशासन के भी कई अधिकारी उनके साथ मौजूद रहे और उन्हें विभिन्न योजनाओं के तहत लोगों को पहुंचाई जा रही सुविधाओं का ब्यौरा दिया। डीसी ने जनता दरबार में लोगों के साथ संवाद कर उन्हें सरकार द्वारा शुरू की गई विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने का आह्वान किया, और साथ ही इस मौके पर कुछ उद्यमियों व सरकारी विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉल्स का निरीक्षण भी किया। आपका आशीर्वाद पूर्ण है।
हम आपको जानिए जो हैं वो हल हो जाएंगी, कुछ तो हो गई, कुछ में थोड़ा सा वक्त लगेगा, कुछ अप्रूवल्स हैं जो गवर्नमेंट के पास जाएंगे, लेकिन इन सब परेशानियों का हल सबसे इम्पॉर्टेंटली तब होगा जब लोकल लोग उसमें पार्टिसिपेट करें, हिंड्रेंसेस रिमूव करेंगे, छोटी छोटी चीज़ों में झगड़ेंगे नहीं, जैसे पानी के सोर्सेज के ऊपर लोगों का झगड़ा है कि ये पानी मेरा, पानी तो सबका है, सबको जाएगा, सबको मिलेगा जी। तो मेरी यही उम्मीद रहेगी कि जो ब्लॉक दिवस पे आज चर्चा हुई है, जो इश्यूज़ पे हमने कुछ इमीडिएटली सॉर्ट आउट करने की इंस्ट्रक्शंस दी हैं, वो आने वाले 1 से 2 माह में मेजर इश्यूज सारे सॉर्ट आउट हो जाएंगे। जहाँ जहाँ अप्रूवल की ज़रूरत है, DPR बननी, वो अपना बोलते मैडम वो मशीन से इधर जितनी भी लेट। जम्मू नगर निगम के कमिश्नर डॉक्टर देवांश यादव ने आज जम्मू के वार्ड नंबर 75 अकलपुर और संग्रामपुर का दौरा कर वहां निगम द्वारा दी जा रही सुविधाओं का जायजा लिया। इस दौरान निगम के अधिकारियों ने उन्हें ब्रीफ किया, जिसके बाद कमिश्नर ने स्थानीय लोगों के साथ बैठक कर उनसे निगम के दायरे में आने वाली समस्याएं सुनी और उनके जल्द समाधान का आश्वासन दिया। तब तक आपको नहीं पता चलेगा कि हमारे को बोलना क्या है। अब जैसे वो महाशय मुझे कह रहे थे बिजली, तो बिजली का मेरे अंडर है नहीं, तो मैं ज्यादा से ज्यादा आपकी बात को इधर नोट करके उनको बताऊंगा कि भाई ऐसी ऐसी बात है, वहाँ देख लो, बट उसका विभाग, उसका MD, उसका सारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अलग है। छठा जो है, जिस तरह आपने बताए, जो पंचायत के अंडर एसेट बने, चाहे वो मॉडल विलेज में बने हो या किसी और विभाग में, उनके अंडर हम लोगों ने देखना है कि वो एसेट सही से इस्तेमाल हो, अगर उसका रिपेयर कराना है रिपेयर हो और उसको लोगों के काम में लाया जाए। 7वां है हमारे पास पब्लिक टॉयलेट, कम्युनिटी टॉयलेट की सुविधा, वो हम लोग आपकी देख सकते हैं। 8वां है हमारे एरिया में जो सड़क के आसपास जंगलात वगैरह उग जाता है, उसकी क्लीनिंग भी हमारा सैनिटेशन का विभाग, और जो ड्रेन होते हैं उनमें भी जो कूड़ा इकट्ठा हो जाता है उसकी क्लीनिंग भी हमारे CTO ऑफिसर्स करते हैं। ये चीज म्युनिसिपल की आप लोगों को समझना पड़ेगा, क्योंकि नया वार्ड बना है, तो जो मेरे को दिख रहा है यहाँ पे कि ज्यादातर चीजें तो आप अपनी अभी पंचायत वाली ही सोच के हमको बातें बता रहे हैं, बट अब आपको समझना पड़ेगा कि धीरे धीरे ये सुविधाएं आपको हमने देनी है। और आज इस विजिट का मेन मकसद ही ये है कि कैसे इस जगह पे अगर इसको वार्ड बना दिया गया है, तो आप सही मायने में ये महसूस करो कि जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में आने का कोई फायदा हुआ। जम्मू के गांधीनगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डेंटल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी पर CME का आयोजन किया गया। इस CME में दांतों की बीमारियों के इलाज की आधुनिक सुविधाओं व तकनीकों पर चर्चा की गई। इस CME की अध्यक्षता अस्पताल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर अब्दुल हमीद ने की। आज जैसे आप देख रहे हैं कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल गांधीनगर में डेंटल जो हमारी सेक्शन है उनकी एक CME हम करवा रहे हैं। तो दिस इज़ बेस्ड ऑन न्यू टेक्नोलॉजी और इनोवेशन, जितनी भी डेंटल में हम कर सकते हैं उसका आज पूरा साइंटिफिक सेशंस भी होंगे, लेक्चर्स वगैरह होंगे। तो ये इनाग्रेशन आज हम कर रहे हैं। तो जितनी भी इनोवेशन हम कर सकते हैं फॉर डेंटल प्रोसीजर, अदरवाइज़ अगर आप देखें तो आई थिंक डेंटल वालों को लेके लोगों को बड़ी कम अवेयरनेस है, काफ़ी देर कर देते हैं ट्रीटमेंट करवाने में। लेकिन आज की डेट में जितनी भी इनोवेशन है, चाहे इम्प्लांट्स हैं, चाहे एक्सट्रैक्शन का है, कोई नई चीज़ें हैं, बहुत से सीमेंटिंग मटेरियल आगे हैं, तो सो मैनी इनोवेशन हैज़ टेकन प्लेस। इवन पेरिफेरी हॉस्पिटल में जितने भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, आई थिंक काफ़ी ज़्यादा सामान और यूज़ ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, चाहे वो 3 डायमेंशनल टेक्नोलॉजी हो, नैनो टेक्नोलॉजी हो, इन सब चीज़ों पे अच्छा काम हो रहा है। और आई थिंक इट्स अवेलेबल इन एवरी हॉस्पिटल इंक्लूडिंग सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स। तो इन चीज़ों की अवेयरनेस के लिए अमंग द स्टाफ, अमंग द स्पेशलिस्ट और आगे लोगों में जितने भी हमारे नए डेंटिस्ट आ रहे हैं, जहाँ जहाँ भी फील्ड में काम करेंगे, दे शुड अडॉप्ट इट, और लोगों को जहाँ तक जितना फ़ायदा हो सकता है वो देंगे। और लोगों में भी ये अवेयरनेस फैलाने की कोशिश कर रहे हैं हम कि सारी इनोवेशंस का बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी लें, इनके बारे में सीखें और अपनी जितनी भी डेंटल हाइजीन है उसको प्रॉपर मेंटेन करने में अपनी भी सेहत का ख्याल रखें और लोगों तक मैसेज पहुंचाएं। थैंक यू। आज से 58 साल पहले जम्मू कृषि विश्वविद्यालय देने की मांग को लेकर आंदोलन में शहीद हुए 4 विद्यार्थियों की याद में हर साल की तरह आज भी ब्लैक डे मनाया गया। जम्मू के साइंस कॉलेज के बाहर इन चारों की याद में बनाए गए स्मारक पर कई विद्यार्थियों
संगठन 3 दिनों के अनशन पर बैठ के और श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन कर शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। 1966 में हुए आंदोलन के बाद ही जम्मू को साल 1969 में कृषि विश्वविद्यालय मिला पाया था। आपको जैसे कि पता है कि 1966 में साइंस कॉलेज के 3 बच्चे यहाँ पे शहीद हुए थे। यहाँ पे गवर्नमेंट द्वारा गोलियाँ चलाई गई थी एक एजिटेशन में, जो कि हमारी जो यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी थी वो कश्मीर में शिफ्ट कर जा रही थी। उसके लिए एक एजिटेशन स्टार्ट की स्टूडेंटों द्वारा, पर गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे गोलियाँ चली। 3 स्टूडेंट यहाँ पे शहीद हुए और एक गुरचरण सिंह कनक मंडी में शहीद हुए। उसके लिए हम हर साल उनको श्रद्धांजलि देते हैं। यहाँ पे 3 दिन फास्ट होता है हमारा और 3 दिन उनको श्रद्धांजलि देके JJSF की पूरी टीम यहाँ पे होती है और 3 दिन हम सारे फास्ट पे बैठते हैं और उनको श्रद्धांजलि। 16 अक्टूबर से लेके 18 अक्टूबर तक एक ये ब्लैक डे मनाया जाता है। इन दिनों पे हमारे जो जम्मू के कॉलेजेस हैं वहाँ पे नो क्लास वर्क होता है, स्टाफ आता है, बच्चे भी यहाँ पे आके बैठते हैं और जो लोग शहीद हुए हैं। गुलिस्तान पर खबरों का सिलसिला यूं चलता रहेगा। फिलहाल फाइनल कट में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।